पितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सदतोत्पंगोत् मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमादा सरसारंभी वंशीवट तटस्थता करिशन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गौलीला के सीरीज में। तो हम महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं शिला रूप गोस्वामी को उसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने जो चर्चा किया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल विषय था, मैं इसको संक्षेप में थोड़ा समराइज करके आज के सत्र को आगे बढ़ाऊंगा। तो महाप्रभु ने बताया है जब हम अ, साधना भक्ति में भाग लेते हैं, साधना भक्ति करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये साधना भक्ति जो है इससे रति या आसक्ति उत्पन्न होता है भगवान कृष्ण के प्रति, और ये आसक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है। और महाप्रभु ने बताया है ये प्रेम के अलग अलग स्तर है, डिफरेंट स्टेजेस। जैसे एक गन्ने का बीज होता है, गन्ने के बीज से गन्ने का वृक्ष आता है और उसके बाद शक्कर इत्यादि बनता है। वैसे प्रेम के भी अलग अलग स्तर है। आगे महाप्रभु ने बताया है जब प्रेम का अनुभव होता है या रस का अनुभव होता है, तो यहाँ पे महाप्रभु अलग अलग रस, शांत रस, दास्य रस, अलग अलग रस के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये जो रस है अलग अलग भाव का मिश्रण है। यही सब कृष्ण भक्ति। प्रभु जी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गए हैं। तो आप सही बने रहें, प्रभु जी पुनः जुड़ेंगे। हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आप अनम्यूट करें। यस। हरे तो कृष्ण प्रभु जी आप श्लोका नंबर बोलेंगे? सॉरी। श्लोका नंबर अब अभी हम रिकैप कर रहे हैं 180 से। हाँ, हाँ अभी 180। ओके थैंक 180 से मैं रिकैप कर रहा हूँ पहले। यू। ओके थैंक तो ये श्लोका नंबर 180 में महाप्रभु बताते हैं इस बात में ठीक है, यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थाई भावे मिले यदि विभाग अनुभाव। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी विस्तार से वर्णन करते हैं ये जो रस है या जो प्रेम है ये बनता है अलग अलग भाव से। तो हम सब जानते हैं श्रील रूप गोस्वामी अलग अलग स्तर वर्णन करते हैं। प्रेम के पहले भाव होता है, तो ये भाव के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये सब जो अलग अलग भाव इसका जब समन्वय होता है उसे एक रस बनता है। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं थोड़े भाव का जो नाम है। पहला भाव बोलते हैं स्थाई भाव। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को वर्णन करूंगा ये सब भाव क्या है। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो बेसिकली ये सब का जब समन्वय होता है एक रस बनता है। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था और अगले श्लोक में महाप्रभु उदाहरण देते हैं। अगर आपको एक स्वीट बनाना है, एक स्वीट बनाना है, हलवा हो या कुछ भी स्वीट हो, उसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। रवा, घी, शक्कर, काजू किशमिश, ये सब के मिश्रण से एक स्वीट बनता है। तो वैसे ही रस जो होता है या जो प्रेम है वो अलग अलग भाव, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं रस के, इसके मिश्रण से एक रस बनता है। तो पहला कंपोनेंट है स्थाई भाव। स्थाई भाव करते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट एक मूड। जैसे किसी भक्त के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव होता है, इसको स्थाई भाव बोलता है। या कोई जो भक्त है श्रीमती राधा रानी माधुर्य भाव में होती है, ये स्थाई भाव है। पर कभी कभी ये स्थाई भाव के साथ एक और एक भाव होता है विभाव। विभाव का अर्थ है स्टिमुलेंट। जैसे अगर शाम के समय जब भगवान कृष्ण गाय चरा के वापस आते हैं, तो जब यशोदा मैया कृष्ण के नुपुर का आवाज सुनती है, अब तक उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं, कृष्ण के नुपुर का आवाज सुनती है या कृष्ण के गैयाओं को देखती है, तुरंत यशोदा बहुत प्रसन्न होती है। तो क्योंकि यहाँ पे उद्दीपन हो रहा है, कृष्ण को, कृष्ण के संबंधित चीजों को देख के वो बहुत प्रसन्न होती है, कृष्ण का स्मरण करती है। तो इसको विभाव बोलते हैं, स्टिमुलेंट। उसके बाद होता है अनुभाव। जब यशोदा कृष्ण की ये नुपुर का आवाज सुनती है या कृष्ण के गैयाओं को सुनती है, देखती है, तो उसके साथ साथ अनुभाव होता है। अनुभाव प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं। अनुभाव बेसिकली मीन्स सब एक्सटेसी। सब एक्सटेसी उस समय वो स्टिमुलेंट को देख के, कृष्ण के नुपुर के आवाज या गैयाओं को देख के यशोदा बहुत प्रसन्न होती है, खुश होती है, चिल्लाती है। दिस इज कॉल्ड अनुभाव, सब एक्सटेसी। तो यहाँ पे तात्पर्य में भक्ति विनोद ठाकुर 13 अनुभाव का वर्णन करते हैं। नृत्य करना बहुत खुशी के साथ, जमीन पर लौटना, गाना, कूदना, छलांग लगाना, बहुत जोर से आवाज करना, हंसना, ये सब अनुभाव है। उसके साथ साथ सात्विक भाव। हमने ये सात्विक भाव यानी हमने काफी बार सुना है अष्ट सात्विक भाव। आंखों से अश्रु या शरीर का कंपन होना, बाल जो कड़े होना इत्यादि अष्ट सात्विक भाव है। जब व्यक्ति बहुत खुश होता है, एक्सटेसी जो है, प्रेम जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, ये सात्विक भाव कभी कभी दिखता है। और फाइनली व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, ये भाव कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी को कभी कृष्ण के प्रति गुस्सा आएगा, गुस्सा कांस्टेंट नहीं है, उनका कांस्टेंट भाव है माधुर्य रस, कभी कभी गुस्सा आता है चला जाता है इत्यादि। तो ये सब 5 भावों के मिश्रण से एक रस बनता है। तो इस तरह से महाप्रभु वर्णन करता है। तो हमने आगे देखा, रस के पहले या प्रेम उत्पन्न करने से पहले रति होता है। रति से, आसक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है। रति के 5 श्रेणी है महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, माधुर्य रति। और इन सबका डेफिनेशन प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है भक्ति रसामृत सिंधु से। ये 5 प्रमुख रति, प्रधान रति के साथ साथ
सात गौण या सेकेंडरी रति है, अटैचमेंट है। हास्य, अद्भुत, वीर, करुणा, रौद्र, बिभत्स, भय इत्यादि। सो दीज आर द 7 सेकेंडरी अटैचमेंट रति। तो ये शांत रति और शांत ये जो अलग अलग रति जब और गाढ़ा होता है, इससे रस बनता है। देयर इज इट बिकम्स रस। और रस के भी अलग अलग श्रेणी है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस इत्यादि। तो महाप्रभु आगे श्लोक क्रमांक 189 से अलग अलग रस में जो भक्त हैं उनके उदाहरण देते हैं। तो हमने देखा शांत भक्त का उदाहरण है नवयोगेंद्र या चतुष्कुमार, क्योंकि इनको अभी भी कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षण नहीं है, अभी भी ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षण है। दिस इज शांत भक्त। दास्य भक्त के उदाहरण क्या है, किसी को पता है? दास्य भक्त के उदाहरण पुस्तक में है ऑलरेडी। दास्य भक्तों का उदाहरण क्या है? हरे कृष्ण। यस हनुमान प्रभु जी। हनुमान जी, हनुमान जी, रामलीला में हनुमान जी। और कौन? एनी अदर दास्य डिवोटी? लक्ष्मण जी रामलीला में। या लक्ष्मण भी है। बलराम भैया, तुलसीदास जी भी थे, तुलसीदास जी। भरत जी, भरत सब लोग जो उनके सावधान भाई। है, क्योंकि यहाँ पे वर्णन है सर्वत्र सेवक अपार, बहुत सारे भक्त हैं। पर प्रॉपर तात्पर्य में वर्णन करते हैं कृष्ण के गोकुल लीला में कृष्ण के दास थे, दास्य भक्त थे, रक्तक, चित्रक, पत्रक, और द्वारका में दारुक इत्यादि। सो दीज आर सर्वेंट्स। तो उसके बाद सख्य रस। सख्य रस में कौन है? वृंदावन लीला में कृष्ण के सखा कौन है? सुबल, हाँ, सुबल सुबल, सखा। सुदामा। सुदामा। करेक्ट। और कृष्ण के द्वारका लीला में भीम, अर्जुन। और उसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस द्वारका में देवकी, वसुदेव, वृंदावन यशोदा, नंद महाराज। उसके बाद होता है माधुर्य रस। माधुर्य रस में गोपीगण, लक्ष्मीगण, कृष्ण के पटरानियां, सबका इसमें गिनती होता है। आगे महाप्रभु और एक चीज बताते हैं, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, रति या जो प्रेम है, इसके 2 टाइप है। एक है ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र और दूसरा है केवल वेद आर। तो पहला है ऐश्वर्य ज्ञान के साथ। जो कृष्ण के भक्त द्वारका मथुरा में थे, कृष्ण के साथ उनका बहुत आसक्ति था, पर ये भी जानते थे कि कृष्ण भगवान है। पर वृंदावन के जो भक्त थे वो कृष्ण के साथ आसक्त हैं, पर ऐश्वर्य ज्ञान रहित, शुद्ध केवल भक्ति। और महाप्रभु आगे वर्णन करते हैं इसका उदाहरण। तो महाप्रभु बताते हैं जब किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी होता है और भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति भी ज्ञान होता है, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, उस समय जो उनका प्रेम है थोड़ा संकुचित हो जाता है। पर जो वृंदावन के भक्त हैं, जो शुद्ध रूप से भगवान से प्रेम करते हैं बिना ऐश्वर्य ज्ञान के, उनका जो प्रेम है संकुचित नहीं होता। और ये साबित करने के लिए महाप्रभु 3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण, जब कृष्ण बलराम कंस इत्यादि का वध करते हैं और देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए आते हैं। हालांकि देवकी और वसुदेव के हृदय में कृष्ण बलराम के प्रति ममता का प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, पर कृष्ण बलराम के ऐश्वर्य को देख के वो डर जाते हैं, कृष्ण बलराम को आलिंगन भी नहीं करते। तो इससे महाप्रभु पहला चीज बता रहे हैं, जब ऐश्वर्य ज्ञान होता है, जो ओरिजिनल प्रेम है, वो जो रस है थोड़ा संकुचित हो जाता है। दूसरा उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ उनका सख्य रस था। जब कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन का ये एक सख्य रस थोड़ा संकुचित हो जाता है और अर्जुन भगवान कृष्ण से माफी मांगते हैं, मुझे माफ करो, मैंने आपके दोस्त के रूप में बहुत कुछ आपके साथ मजाक इत्यादि किया होगा। और तीसरा उदाहरण महाप्रभु देते हैं रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी माधुर्य रस में है, पर भगवान कृष्ण जब उनके साथ मजाक करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप शिशुपाल से शादी कर लो इत्यादि, रुक्मिणी जी एक्चुअली बेहोश हो जाती है, लाइक दिस। पर केवल भक्त जो है, केवल शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न जाने, ऐश्वर्य देखिलो निज संबंध से माने। पर जो भक्त केवल भक्ति में होते हैं या केवल शुद्ध प्रेम, जो वृंदावन के जो सदस्य हैं ब्रजवासी की तरह, ऐसे भक्तों को ऐश्वर्य ज्ञान होता है पर पूर्ण तरीके से ढक जाता है। वो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को सीरियसली नहीं लेते हैं, कृष्ण के प्रति उनका जो संबंध है उसको सीरियसली लेते हैं।
ऐश्वर्य देखिलो निज संबंध से माने, दे टेक द रिलेशनशिप मोर सीरियसली। और महाप्रभु उदाहरण देते हैं, पहला उदाहरण यशोदा माता का। जब यशोदा कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखती है, थोड़ा समय वो डर जाती है, उनको भी लगता है कि शायद ये लड़का भगवान होगा, पर तुरंत उनका ये ज्ञान ढक जाता है, ऐश्वर्य ज्ञान, और फिर भी यशोदा को लगता है ये कृष्ण मेरा ही लड़का है, भगवान भगवान नहीं हो सकता। दूसरा उदाहरण महाप्रभु यशोदा का ही दे रहे हैं। यशोदा जो है कृष्ण को उकल से बांधती है, कृष्ण को साधारण बच्चा समझ के, तो ये उनका केवल भक्ति शुद्ध प्रेम है। तीसरा उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, तो कभी कभी कृष्ण हार जाते थे अपने दोस्तों के साथ, और कृष्ण भगवान को अपने दोस्त को कंधे पे लेके जाना है। तो यहाँ पे वर्णन है भागवतम का 10वां स्कंद 18वां अध्याय, जहाँ पे भगवान कृष्ण श्रीदामा को अपने कंधे पे लेके जाते हैं। मतलब श्रीदामा को लगता भी नहीं है कि कृष्ण भगवान है। तीसरा उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं, सॉरी चौथा उदाहरण, पहला दो उदाहरण यशोदा का था, एक कृष्ण के दोस्तों का, और चौथा राधा रानी का। जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं और सब गोपियों को छोड़ के राधा रानी के साथ अकेले वृंदावन के वनों में घूम रहे हैं, उस समय राधा रानी को लगने लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, कृष्ण मेरे लिए उन्होंने सब गोपियों को छोड़ दिया। और राधा रानी कृष्ण भगवान को बोलती है मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, आप चाहिए तो मुझे उठा के लेके जाइए। और भगवान कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को आप मेरे कंधे पे चढ़ जाइए। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि ये जो श्रीमती राधा रानी है, या जो माधुर्य रस के भक्त थे वृंदावन में, वो कृष्ण को भगवान के रूप में मानते भी नहीं। पांचवा उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं गोपियों का। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजा के सब गोपियों को बुलाते हैं शरद पूर्णिमा के रात में, सब गोपियां आते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं अब सब लोग आ गए हो, अभी आप वापस चले जाओ, मैंने आपको ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए बुलाया था। तो सब गोपियां भगवान को बोलते हैं आप सबसे बड़े धोखेबाज हो, किटव, यू आर अ बिग चीटर। इस तरह से गोपियां जो है कृष्ण को गाली देते हैं, ये क्रिटिसाइज कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण से इतना अगाध प्रेम है उनका। इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है, रति है, इसके दो टाइप है, ऐश्वर्य ज्ञान के साथ और ऐश्वर्य ज्ञान रहित केवल शुद्ध प्रेम। आगे अभी महाप्रभु ये 5 रस के बारे में बता रहे हैं। ये 5 रस जो हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन सब का डेफिनेशन क्या है इत्यादि। तो महाप्रभु पहला चीज बता रहे हैं शांत रस। शांत रस के जो भक्त हैं उनका स्पेशलिटी क्या है? शांत रसे स्वरूप बुद्धे कृष्णेक निष्ठता शमोमन निष्ठता बुद्धे इति श्री मुख गाथा। तो शांत रस के भक्तों का खासियत है कृष्ण के चरण के प्रति पूरा उनका निष्ठा है, ग्रेट अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा। और आगे महाप्रभु बताते हैं इनको कृष्ण के प्रति आसक्ति है। कृष्ण के प्रति मतलब यहाँ पे कृष्ण के ब्रह्म ज्योति और कृष्ण के परमात्मा फीचर के प्रति आसक्ति है, पर इनके हृदय में अब तक सेवा का भाव विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इनको शांत रस बोलते हैं। अटैच टू कृष्णा पर सेवा का भाव नहीं है। तो महाप्रभु बता रहे हैं शांत रस के जो भक्त हैं उनका डेफिनेशन क्या है? कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग शांतिर दुई गुणे। शांत रस के भक्तों के 2 गुण हैं। पहला कृष्ण के प्रति निष्ठा, पर यहाँ पे कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण के पर्सनल फॉर्म के प्रति नहीं, परमात्मा या ब्रह्मन फीचर के प्रति निष्ठा, आसक्ति। और तृष्णा त्याग, भौतिक इच्छाएं नहीं है। दिस इज शांत रस। दिस द प्लेटफॉर्म ऑफ शांत रस। जैसा हमने देखा चतुष कुमार हो, नवयुगेंद्र हो या शांत रस, वो कंप्लीटली लिबरेटेड सोल्स हैं। ये जो 2 गुण है शांत रस के, ये 2 गुण क्या है शांत रस के? कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग। बाकी सब रसों में उपस्थित हैं, दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये सब गुण उपस्थित हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया पंच महाभूत है, जैसे 5 रस है, 5 पदार्थ है पंच महाभूत, और पंच महाभूत में हर एक पदार्थ में एक गुण होता है, और दूसरे पदार्थ में पहले एक पदार्थ के गुण होते हैं और एक एक्स्ट्रा गुण होता है। तो हमने देखा था पहला है आकाश, आकाश में शब्द होता है, आकाश से श्रेष्ठ है वायु, वायु में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है। वायु से श्रेष्ठ है अग्नि, अग्नि में शब्द है, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, और अग्नि में रूप भी है।
अग्नि से श्रेष्ठ है जल। तो जल में शब्द भी है आकाश का, वायु का स्पर्श भी है, रूप है अग्नि का, और जल में स्वाद है। और पांचवा है धरती, अर्थ। धरती में आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श भी है, वो भी गुण है, अग्नि का रूप भी है, जल का स्वाद भी है, और धरती में सुगंध भी आता है। तो इस तरह से एक जो सुपीरियर क्वालिटी है, सुपीरियर पदार्थ है, सुपीरियर चीज है, उसमें पहले की चीजों के गुण होते हैं और एक एक्स्ट्रा चीज होता है। तो महाप्रभु इस तरह से ये भक्ति का विज्ञान, रस का विज्ञान बता रहे हैं। शांत रस में ये दो गुण है, कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग। शांत रस से श्रेष्ठ है दास्य रस। दास्य रस में पहले दो गुण होते हैं, कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, ये दो गुण है। उसके साथ साथ सेवा का भाव आता है, जो शांत रस में नहीं है। शांत रस जो है न्यूट्रल रिलेशनशिप, अपना स्वरूप जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, पर सेवा, कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए सेवा का भाव विकसित नहीं होता। तो शांत रस, दास्य रस में सेवा है। दास्य रस से श्रेष्ठ है सख्य रस। सख्य रस में शांत रस के दो गुण है, दास्य रस का सेवा है, और सख्य रस का एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्फिडेंस, थोड़ा और जो निकट का प्रेम है। क्योंकि दास्य रस में, जो भक्त दास्य रस में होते हैं, भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान से सेवा करते हैं, ये मेरे स्वामी है। पर सख्य रस में इतना प्रेम गाढ़ा होता है, ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता। जैसे कृष्ण के मित्र, महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं, अपने कृष्ण के कंधे पे चढ़ते हैं, कृष्ण के साथ कुश्ती खेलते हैं, मतलब उनको ये पता नहीं कि कृष्ण भगवान है, ये ज्ञान उनके हृदय में नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम बहुत ज्यादा है। सख्य रस से श्रेष्ठ है वात्सल्य रस। तो सख्य रस का कैरेक्टरिस्टिक था विश्वासमय और थोड़ा निकट का प्रेम होता है, दिस मोर इंटिमेसी। सख्य रस से श्रेष्ठ है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, इन तीनों के गुण है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा गुण है पालन। वात्सल्य रस के जो भक्त है उनको लगता है मुझे कृष्ण का पालन करना है, कृष्ण मेरे ऊपर निर्भर है, इस तरह से कृष्ण की सेवा करते हैं। सो लाइक दिस इट बिल्ड्स अप। ठीक है, तो हमने यहां तक डिस्कस किया था। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। सो हम आशा करते हैं कि एटलीस्ट विद दिस ओवरव्यू, आज के रिकैप के बाद थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा सरल लगा होगा। तो महाप्रभु बता रहे हैं, आपनारे पालक ज्ञान कृष्ण पाला ये ज्ञान, चारी गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। ये वात्सल्य रस अमृत की तरह है, क्योंकि बाकी तीनों जो स्तर है, शांत, दास, सख्य, इन तीनों के गुण हैं, और एक्स्ट्रा ये भी भाव है कि कृष्ण मेरे ऊपर निर्भर है, कृष्ण को मेरी रक्षा की जरूरत है, इस तरह से भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये पूरा प्लान बताते हैं कैसे ये रस धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो शांत रस में भक्त जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, पर कृष्ण के प्रति उनका आसक्ति नहीं है, उनका प्रेम जो है ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के फीचर के प्रति है। धीरे धीरे जब ये ज्ञान आता है कि कृष्ण स्वामी है, दास्य रस में परिवर्तित होते हैं। और दास्य रस तो शांत रस में एक्टिव सर्विस नहीं है, सेवा नहीं है, दास्य रस में सेवा है। तो दास्य रस से श्रेष्ठ है सख्य रस, जहाँ पे फ्रेंडली इंटिमेसी है और थोड़ा निकट का प्रेम है। और बाद में वात्सल्य रस, जहाँ पे ये भाव है कि मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है। अभी महाप्रभु माधुर्य रस में आ रहे हैं, ही इज एंटरिंग इनटू माधुर्य रस। सो बिफोर माधुर्य रस में प्रवेश करने से पहले महाप्रभु दो श्लोक बताते हैं। से अमृतानंदे भक्त सह डूबे न अपने, कृष्ण भक्त वश गण कहे ऐश्वर्य ज्ञान गणे। तो ये सब जो कृष्ण के भक्त हैं, खासकर सख्य रस, दास्य रस और वात्सल्य रस के जो भक्त हैं, वो इतना आनंद का अनुभव करते हैं, इतना आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण और ये सब भक्त आनंद के सागर में डूब रहे। और ये सब जो भक्त हैं कृष्ण को कंट्रोल कर सकते हैं। और महाप्रभु दामोदर अष्टकम के एक श्लोक कोट करते हैं, इत्र दीक्ष लीलाबीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम तदीयेषु ताग्येषु
भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे। मैं दामोदर भगवान को बार बार प्रणाम करता हूँ, जिन दामोदर भगवान को उनके जो प्रेमी भक्त हैं उनको कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल कृष्णा। तदीयेषु ताग्येषु भक्तिर्जितत्वम, ये सब जो प्रेमी भक्त हैं भगवान कृष्ण को कंट्रोल करते हैं, और ये सब भक्त आनंद के सागर में, इति दीक्षा लीलाभिर आनंद कुंदे, भगवान कृष्ण ये सब लीलाओं के माध्यम से इन सब भक्तों के साथ आनंद के सागर में डूबे रहते हैं। मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय सकेर असंकोच लालन ममतादिक है। अभी महाप्रभु माधुर्य रस में आ रहे हैं, तो माधुर्य रस में क्या होगा? कॉमन सेंस है, अभी शांत रस के गुण होंगे, दास्य रस के गुण होंगे, सख्य रस के गुण होंगे और वात्सल्य रस के गुण होंगे। ठीक है, तो शांत रस का गुण क्या है? दो, कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग, भगवान के प्रति आसक्ति और भौतिक इच्छाओं से विरक्ति, ये दो गुण है। उसके साथ साथ सख्य दास्य रस का गुण क्या है? सेवा। पर माधुर्य रस में ये सेवा जो है और ज्यादा बढ़ जाता है, सेवा अतिशय। सख्य रस का गुण क्या है? असंकोच। असंकोच का अर्थ है रिलैक्सेशन। जैसे दास्य रस के भक्त होते हैं ना, हमेशा थोड़ा फॉर्मल मूड में होते हैं, पर सख्य रस के भक्त जो होते हैं कंप्लीटली रिलैक्स्ड होते हैं कृष्ण के साथ, कुछ भी संकोच नहीं है, कृष्ण के साथ मजाक करते हैं, कृष्ण का खींचते हैं इत्यादि। तो माधुर्य रस में असंकोच भी है सख्य रस का, मतलब थोड़ा और गाढ़ा प्रेम है, फ्रेंडली रिलेशनशिप। और वात्सल्य रस का लालन ममता अधिक। वात्सल्य रस का भाव क्या है? लालन। लालन का अर्थ मेंटेनेंस, ये सब है माधुर्य रस में। उसके साथ साथ इंटिमेसी जो है, निकटता बहुत ज्यादा है। कांति भावे निजंग दिया करे न सेवन अतएव मधुर रसेर है पंचगुण। तो इस तरह से माधुर्य रस में सब पांचों रसों के गुण हैं, और ये माधुर्य रस में भक्त जो हैं अपने शरीर से पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे गोपियां और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। सो ऑल द रसास आर कंबाइंड। आकाश आदि गुण येन पर पर भूते एक दुई तीन चारी क्रमे पंच पृथ्वी थे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, महाप्रभु यही महाप्रभु का ही उदाहरण है। महाप्रभु बता रहे हैं जैसे आकाश में एक गुण है, उसके बाद वायु में दो गुण होते हैं, बाद में अग्नि में तीन गुण होते हैं, जल में चार गुण होते हैं, और धरती में पांच गुण होते हैं। एक के बाद एक डेवलप होता है। तो वैसे ही जैसे धरती में कंप्लीटली कंप्लीट है, सब पांचों गुण उपस्थित हैं, वैसे ही ये माधुर्य रस में सब गुण उपस्थित है। ऐ मत मधुरे सब भाव संहार अतएव अस्वादिके करे चमत्कार। तो ये माधुर्य रस में ये सब रस जो है अमलगेट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और इसका जो रस है अद्भुत है। माधुर्य रस जो है सबसे श्रेष्ठ है। ई भक्ति रसेर करीलान तिक दर्शन यार विस्तार मने करिहा भवन। तो महाप्रभु अभी कंक्लूड कर रहे हैं। अब तक महाप्रभु ने पूरा भक्ति का विज्ञान बताया है रूप गोस्वामी को। अगर आपको याद है, महाप्रभु शिक्षाएं शुरू करते हैं बताते हुए कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में अनेक जीव भटकते हैं, उसमें से थोड़े लोग मनुष्य योनि में आते हैं, उसमें से थोड़े लोग एक्चुअली भक्ति स्वीकार करते हैं, बहुत सारे लोग कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब में फंस जाते हैं, बहुत कम लोग भक्ति का मार्ग लेते हैं। और भक्ति स्वीकार करते हुए जब हम साधना भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एंड देन फाइनली प्रेम, ये सब रस का अनुभव होगा। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोल रहे हैं, मैंने आपको अभी संक्षिप्त में डिस्क्राइब किया है। भक्ति रसेर करीलान दिग्दर्शन, दिग्दर्शन इज जनरल सर्वे। और महाप्रभु बोलते हैं रूप गोस्वामी को, आप विस्तार से इसको लिखना, आप पुस्तक लिखना इसके आधार पर। भाविते भाविते कृष्ण स्फुरये अंतरे कृष्ण कृपाय आज्ञा पाए रस सिंधु पारे। तो महाप्रभु बता रहे हैं, जब व्यक्ति कृष्ण के बारे में चिंतन करता रहता है, भाविते भाविते, वन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ कृष्णा, तब क्या होता है? कृष्ण के प्रति जो प्रेम है अंदर से स्फुरित होता है। और ये करने से अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा, कृष्ण की कृपा से भक्ति रस के ये सिंधु को पार कर सकता है, या भक्ति रस के सिंधु में डुबकी लगा सकता है, अगर कृष्ण का कृपा हुआ तो। एत बलि प्रभु तार्य कैला आलिंगन
वाराणसी चली वाले प्रभु रहिलमन। तो महाप्रभु इस तरह से 10 दिन रूप गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं और फाइनली महाप्रभु रूप गोस्वामी को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं अभी मैं जा रहा हूँ वाराणसी बनारस। प्रभाते उठिया यबि करीला गमन तबे तार पदे रूप करे निवेदन। तो महाप्रभु जब सुबह उठ अगले दिन सुबह उठ के वाराणसी की ओर निकल रहे हैं, रूप गोस्वामी आते हैं उनके पास और महाप्रभु के चरणों में एक निवेदन रखते हैं। आज्ञा हय आसी मुहि श्री चरण संगे सहिते न पारी मुनि विरह तरंगे। महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोलते हैं अगर आपका आज्ञा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा वाराणसी, क्योंकि आपके विरह में मैं रह नहीं सकता। प्रभु कहे तुम्हारा कर्तव्य हमारा वचन निकटे आसियाचे तुम्हें यहाँ वृंदावन। महाप्रभु बोलते हैं अरे तुम्हारा कर्तव्य है मेरा आज्ञा का पालन करना, आप वृंदावन के निकट हो, आप जाओ वृंदावन, मैंने आपको ऑलरेडी सेवा दिया है, अब वृंदावन जाओ और जो मैंने आपको भी बताया है उसके ऊपर पुस्तक लिखना। वृंदावन हईते तुम्हें गौड़ देश दिया हमारे मिलीबा नीलाचल आसिया। महाप्रभु बोलते हैं अभी आप वृंदावन जाओ, बाद में जब मैं वापस मैं जब जगन्नाथपुरी जाऊंगा आप एक बार मुझसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आना। अभी आप जाइए वृंदावन और बाद में जगन्नाथपुरी आना। तारक आलिंगनी आलिंगिया प्रभु नौका ते चढ़ीला मूर्छित हान तेनो ततानी पड़ीला। तो महाप्रभु फिर से रूप गोस्वामी को आलिंगन करके नौका में चढ़ जाते हैं, वाराणसी की ओर निकलते हैं और रूप गोस्वामी उधर ही महाप्रभु के विरह में बेहोश होकर गिर जाते हैं। दक्षिणात्य विप्र तारे घरे लान गेला तबे दुई भाई वृंदावन चलीला। तो समय दक्कन ब्राह्मण जो दक्षिण ब्राह्मण था जिसके घर में महाप्रभु ने प्रसाद लिया था, रूप गोस्वामी जहाँ पे महाप्रभु से मिलते हैं, ये जो ब्राह्मण है रूप गोस्वामी को उनके घर लेके जाते हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम दोनों वृंदावन की ओर निकलते हैं। महाप्रभु चली चली आइला वाराणसी चंद्रशेखर मिलीला ग्रामेर बाहिरे आसी। तो महाप्रभु ऐसे चलते चलते थोड़ा नौका में आते हैं, उसके बाद चलते हुए वाराणसी पहुंचते हैं और वहां पे चंद्रशेखर आचार्य, हमने चंद्रशेखर आचार्य के बारे में सुना था जो वाराणसी में रहते थे, वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं वाराणसी के बाहर। रात्रे तेनो स्वप्न देखे प्रभु आइला घरे प्रातः काले आसी रही ग्रामेर बाहिरे। तो चंद्रशेखर आचार्य महाप्रभु को बोलते हैं एक्चुअली मैंने रात को ही सपना देखा कि आप मेरे घर में आए हो और सुबह उठ के देखा आप एक्चुअली आ गए हो। इस तरह से महाप्रभु भक्तों के जो तीव्र इच्छा है उसको पूरा करते हैं। आचंबिते प्रभु देखी चरण पड़ीला आनंदित हान निज ग्रह लान गेला। तो चंद्रशेखर आचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं महाप्रभु को, मतलब महाप्रभु ने कुछ नोटिस नहीं दिया, सडनली पहुंच गए। महाप्रभु को सडनली देख के बहुत आश्चर्य में आते हैं, महाप्रभु के चरण में गिरते हैं और बहुत आनंद के साथ उनके घर लेके जाते हैं। तपन मिश्रा सुनी आसी प्रभु रे मिलीला इष्ट गोष्ठी करी प्रभु निमंत्रण कईला। उस समय तपन मिश्रा वो भी वाराणसी में रहते थे, महाप्रभु के महान पार्षद थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताश्री। तो तपन मिश्रा जब उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु वापस वाराणसी आए हैं, वो चंद्रशेखर आचार्य के घर जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए और महाप्रभु से विनती करते हैं प्लीज आप मेरे घर प्रसाद के लिए आइए। निज घरे लान प्रभु रे भिक्षा कराइला भट्टाचार्य चंद्रशेखर निमंत्रण कईला। तो तपन मिश्रा महाप्रभु को अपने घर लेके जाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। उस समय चंद्रशेखर आचार्य महाप्रभु के सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, उनको उनके घर में प्रसाद खिलाते हैं। भिक्षा करान मिश्र कहे प्रभु पाय धरी एक भिक्षा मांगी मोरे देह कृपा करी। तो महाप्रभु प्रसाद लेने के बाद तपन मिश्रा के घर में तपन मिश्रा एक रिक्वेस्ट करते हैं महाप्रभु से, यावत तुम्हार हय काशीपुरे स्थिति मोर गर बिना भिक्षा ना करीब कति। तपन मिश्रा महाप्रभु को बोलते हैं जब तक आप वाराणसी में रहोगे आप प्लीज मेरे घर में ही प्रसाद लेना, किसी के घर में मत लेना। प्रभु ज्ञाने दीन पंचसात से रहीब सन्यासी संगे भिक्षा कहा न करीब। तो तपन मिश्रा जानते थे महाप्रभु रहेंगे थोड़े दिन और महाप्रभु जनरली, क्योंकि उस समय वाराणसी में बहुत सारे मायावादी सन्यासी थे, तो उनको पता था कि महाप्रभु इनके घर प्रसाद नहीं लेंगे, इन सबसे मिलेंगे नहीं, इसलिए तपन मिश्रा उनको बोलते हैं आप प्लीज मेरे घर में ही रहिए। तो वर्णन आता है महाप्रभु 2 महीना लगभग वाराणसी में रहते हैं। 2 महीना महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुकते थे और प्रसाद लेते थे।
तपन मिश्रा के घर में। ईत जानी तार भिक्षा कैला अंगीकार, वास निष्ठा कैला चंद्रशेखर घर। तो महाप्रभु स्वीकार करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग था महाप्रभु का, प्रसाद तपन मिश्रा के घर में और रेजिडेंस चंद्रशेखर आचार्य के घर में। महाराष्ट्रीय विप्र आसी तहारे मिलीला, प्रभु तारे स्नेह करी कृपा प्रकाशिला। एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण जिसके बारे में हमने सुना था, महाप्रभु जब गए थे वृंदावन, जब वाराणसी आए थे, ये महाराष्ट्रन ब्राह्मण महाप्रभु से मिलते हैं। तो ये फिर से आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, और महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ उन पे बहुत कृपा बरसाते हैं। महाप्रभु आइला सुनी शिष्टा शिष्टा जन, ब्राह्मण क्षत्रिय आसी करिए न दर्शन। तो जब समाचार पहुंचता है कि महाप्रभु वाराणसी फिर से आए हैं, वहां के जो रिस्पेक्टेबल पीपल थे, ब्राह्मण कुल के, क्षत्रिय कुल के, सब महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। श्री रूप उपरे प्रभु यत कृपा हईल, अत्यंत विस्तार कथा संक्षेप कहिल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु ने, ये अध्याय में हमने देखा, रूप गोस्वामी पे बहुत कृपा किया प्रयाग में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मैंने सिर्फ संक्षिप्त में वर्णन किया है, आई जस्ट डिस्क्राइब इन शॉर्ट। श्रद्धा करी यही कथा सुने ये जने, प्रेम भक्ति पाए सही चैतन्य चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वचन दे रहे हैं, जो भी श्रद्धा के साथ ये कथा सुनता है, और हमने देखा ये कथा में फिलॉसफी भी है। तो जब हम फिलॉसफी सुनते हैं, महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में सुनते हैं, उसके बाद ऐसा आशीर्वचन मिलता है, तो पेशेंस, सब्र करने का और ध्यान से सुनने का एक फल भी होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी ये कथा, स्पेशली ये सिद्धांत भक्ति रसामृत सिंधु का ध्यान से सुनते हैं, बहुत जल्दी महाप्रभु के चरण के प्रति भक्ति या प्रेम उत्पन्न होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी के चरण में आश्रय लेते हुए, उनकी कृपा का याचना करते हुए चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। तो इस तरह से ये 19वां अध्याय, जहाँ पे महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति का विज्ञान या भक्ति रस का जो सिंधु है उसका एक आस्वादन कराने प्रयाग में, यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय जो हम कल से शुरू करेंगे, चैप्टर 20। अभी महाप्रभु वाराणसी पहुंच चुके हैं। हम देखेंगे कि कैसे सनातन गोस्वामी राम के लिए से, अब तक सनातन गोस्वामी जेल में थे, तो सनातन गोस्वामी वहां से भाग जाते हैं, कैसे वो भागते हैं, और भागते हुए कैसे वो वाराणसी पहुंचते हैं, कैसे महाप्रभु से मिलते हैं, और महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के जो साथ जो संवाद था, यहाँ पे सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं, वो अगले अध्याय का विषय है। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सभी को क्लियर है आज का सेशन? कोई हैंड रेज हुआ नहीं प्रभु? ये पहले बार हुआ है, कुछ भी प्रश्न नहीं है। माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब भी हम सब लीलाएं भी सुनते हैं या तो कृष्ण के भागवतम, कृष्ण के बारे में भागवतम में वगैरह भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा मतलब मेरे लिए मैं पूछ रही हूँ, कभी कभी ऑ एंड रेवरेंस का ज्यादा फीलिंग आता है। मतलब जो हमें मतलब प्रेम की भावना होनी चाहिए, वो उससे थोड़ा सा बढ़ के थोड़ा लेवल ऑ एंड रेवरेंस का आ जाता है। तो उसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, मतलब मोल्ड कर सकते हैं प्रेम की तरफ ज्यादा? नहीं, हमको तो ऑन रेफरेंस, वी हैव टू हैव ऑन रेफरेंस। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवतम में पहला 9 स्कंद वर्णन करते हैं ना, वो डायरेक्टली कृष्ण लीला बोल सकते थे, पर ऑन रेफरेंस ऐश्वर्य ज्ञान रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो शुद्ध केवल प्रेम है, जब वो हम वो स्तर पे पहुंचते हैं, देन इट विल कम ऑटोमेटिकली। इसलिए हमारे पूजा आराधना में भी, हालांकि हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, पर हमारे आचार्य ने विधि दिया है, राधा कृष्ण की पूजा हम करते हैं उनको लक्ष्मी नारायण मान के, ऐश्वर्य ज्ञान में उनकी पूजा। हम राधा कृष्ण की भी पूजा करते हैं ऐश्वर्य ज्ञान में,
हम देखते हैं कि राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं और बहुत प्रेम के साथ, बहुत सावधानी के साथ, बहुत शुद्धिकरण के साथ उनकी पूजा होती है। आई थिंक दिस इज गलत नहीं है, दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। पर मेरे केस में ये होता है कि जब भी कुकी भोग चढ़ाते हो, माइंड में ये होना चाहिए कि कृष्ण भगवान के लिए ही मैं कर रही हूँ, बट वो ज्यादा मतलब भाव आने का थोड़ा सा मतलब ये होता है कि जो हम लोग कृष्ण को भगवान के लिए ही कर रहे हैं, वो ऐश्वर्य भाव से थोड़ा सा मतलब अ, थोड़ा कम डाइल्यूट हो जाता है ऐसे, मतलब वो हिसाब से मैं पूछ रही थी। प्रभु जी लॉग आउट हो गए हैं, आपसे भक्तों से विनती है कि बने रहें, फिर पुनः जुड़ेंगे। हरे कृष्णा, अच्युत गोपाल प्रभु। या सॉरी सॉरी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Yes, माता जी का कुछ प्रश्न था ना अर्चनी माता? अ, या प्रभु जी, तो मतलब मेरा पर्सनली ऐसा होता है, जो भी हम लोग दैनंदिन कार्य करते रहे, लाइक वो मतलब प्रसाद बनाते हैं या कुछ जो करते हैं, जो हम लोग ने एक्चुअली मन में भाव होना चाहिए हम लोग कृष्ण के लिए ही सिर्फ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अभी तक फीलिंग आना चालू नहीं हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं? वो मेरा एक्चुअली अल्टीमेट तो था। यही तरीका है कि जैसे हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अगर हम प्रभुपाद की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, कथा को ध्यान से सुनेंगे, हमारे आचार्यों के गीत को गाएंगे, तब वो मूड आएगा, एंड दैट मूड विल कम। इसलिए पंचरात्र की विधि और भागवत विधि दोनों साथ में चलता है। पंचरात्र की विधि का अर्थ है पूजा आराधना, भगवान को भोग लगाना इत्यादि, और भागवत विधि का अर्थ है श्रवण कीर्तन। तो ये श्रवण कीर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली अर्च विग्रह की सेवा सही भाव से होगा केवल भागवत। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, हाँ, आचार्यों के गीत गाइए, देन दैट मूड विल ग्रेजुअली कम। थैंक यू प्रभु जी। आपने वो गीत, आचार्यों के गीत बोले, वो मुझे शायद ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि मैंने हाँ, देखा कि मतलब जब भी मेरे माइंड में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है, तो मैं वो भजहुरे मन गाना याद करती हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे काम फील होता है। तो जब भी हम लोग अ, अगर आचार्यों के पर्टिकुलर मूड वाले गीत सुनेंगे, तो हमारे मन में वो भाव आना थोड़ा सा इजी हो जाता है यार। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी हम एक गीत गाएंगे थोड़ी देर में। या तो श्योर आज प्रभु जी। आज एक बहुत स्पेशल दिन है। आज हमारे हरि लीला प्रभु का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो हम हरि लीला प्रभु के चरण में हमारा प्रार्थना अर्पण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। प्रभु जी यहाँ के सबसे सीनियर वैष्णव है, कमल कृष्ण महाराज के डिसाइपल हैं, वेरी वेरी सीनियर डिसाइपल, वेरी वंडरफुल डिवोटी। तो प्रभु जी हम सबके माता पिता की तरह हैं, वेरी वंडरफुल सोल। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी को लंबा आयु मिले, बहुत अच्छा सेहत मिले, और हम सबको संग देते रहे, हम सबको आशीर्वाद देते रहे। हरि लीला प्रभु की जय। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, और some other devotees would like to speak something on हरि लीला प्रभु?
प्रभु जी आप पहले भजन गा लीजिए। Let's sing some भजन। यस प्रभु जी, वन तो भजन। ये हमारे तरफ से हरी लीला प्रभु को गिफ्ट है। फिजिकली तो हम साथ में नहीं है, बट दिस इज ये जो भजन है डेडिकेटेड टू हरी लीला प्रभु, अफोर्ड टू हरी लीला। ओके। कबे गौरवाने सुरधुनी तटे, राधे हा कृष्ण बोले। ओके, ये भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। अ, जैसे माता जी बोल रही थी हमारा मूड बढ़ाने के लिए, तो ये गीत का ऑफिशियल नेम है सिद्धि लालसा। तो भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या उनका इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए जिंदगी में। कबे गौरवाने सुरधुनी तटे, राधे हा कृष्ण बोले। कबे गौरवाने सुरधुनी तटे, राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेडाबो देह सुख चाडी, नाना लता तरुतले। कांदिया बेडाबो देह सुख चाडी, नाना लता तरुताले। स्वपच गृहे ते मागिया काईबो, पिबो सरस्वती जल। स्वपच गृहे ते मागिया काईबो, पिबो सरस्वती जल। पुलिने पुलिने गदा गदी दीपो, हरि कृष्ण कोलाहल। पुलिने पुलिने गदा गदी दीपो, हरि कृष्ण कोलाहल। दामबासी जने प्रणति करिया, मागिबो कृपारलेश। दामबासी जने प्रणति करिया, मागिबो कृपारलेश। वैष्णव चरण रेणु गाया मागी, दौरी अवधूत वेश। वैष्णव चरण रेणु गाया मागी, दौरी अवधूत वेश। गौड़ ब्रज जने बेदाना देखी बो, कोई बो ब्रजवासी। गौड़ ब्रज जने बेदाना देखी बोई बो ब्रजवासी। दामेर स्वरूप स्फुरी बेनयने, वही बो दादार दासी। दामेर स्वरूप स्फुरी बेनयने, वही बो राधार दासी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कबे गौरवाणी सुरधुनी तटे, राधे हा कृष्ण बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर भजन गाया और आपकी सीरीज हम सुन रहे हैं। वेरी डिटेल में चैतन्य चरितामृत का आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो अमूल्य है। मुझे आपका जो हमें लाभ मिल रहा है वो अगण्य। वैसे तो हम उनकी कैसे सराहना किया जाए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आप पार्थसारथी फाउंडेशन भक्तों को ये जो भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो मैं तो आशा रखता हूँ कि प्रभुपाद की आपके बहुत कृपा होगी और आपके स्पिरिचुअल मास्टर जो सदानंद स्वामी महाराज है उनकी भी कृपा से ही, उनके एम्पावरमेंट से ही आप ये सब कुछ कर रहे हैं और हमें ये लाभ मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे जी, आपको प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। दिनों बाद आपका दर्शन हुआ है ऑनलाइन। हाँ हाँ, प्रभु जी। आशा करते हैं कार्तिक ने आपका
फिजिकली भी दर्शन होगा। थैंक उस यू समय आपका बर्थडे मनाएंगे कार्तिक में। रोज। आप वृंदावन में आ रहे हैं ना कार्तिक में? अंतिम 5 दिन। हाँ, तो कार्तिक में वृंदावन में हम होंगे अक्टूबर 18 से। हम आज ही निकल रहे हैं भारत जाने के लिए। ओ, हम्म हम्म। मैं मिलेगा। हमें पहले अयोध्या जाएंगे और बाद में जगन्नाथपुरी जाएंगे, बाद में फिर वृंदावन आ जाएंगे कार्तिक के टाइम में, वहाँ रहेंगे। Thank you, Prabhuji, so much for giving us such a meditation class every day. Sometimes I miss it because of my services and all this kind of thing. Other thing are there, but we still hear your katha afterwards. Anyway, when we miss it, thank you so much. Hare Krishna. हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। विशिंग अ वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस प्रभु बर्थडे प्रभु जी। Thank हरि you. बोल, हरे कृष्णा। आसे भक्तों से विनती है कि आप सभी अनम्यूट करके प्रभु जी को बर्थडे हरि विश बोल प्रभु जी। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। हरि बोल। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे, हरे कृष्णा, हरि Hare बोल। Krishna. Hare Krishna. आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। अभी तो उम्र भी हो रही है, तो इतना तो नहीं हो पा रहा है, जितना हो पा रहा है करता हूँ। तो आप सब हम भक्तों को विनती है कि हमें थोड़ा आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हरे जैसे कृष्णा। हम हमारी भक्ति में थोड़े आगे बढ़े। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म पे आप सबने इतने भक्तों को जोड़ा हुआ है, उन सबकी भक्ति आप ही को लग रही है प्रभु जी, आप ही के कारण हो रही है ना। यस प्रभु जी, यस, दैट्स ट्रू। आप सब लोग की उदारता है। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। या वी सी यू एवरी डे, वेरी रेगुलर लिसनर। There are so आपकी हरे वजह से ही कृष्णा। हम सब जुड़े हरे हैं many कृष्णा, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। मैंने हरे मैंने कृष्णा। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस। there हरे are, कृष्णा। thank you. There are so many regular listeners and we are very happy about it. बर्थडे और प्रभु जी। हमारे एडमिन जो है प्रेम प्रिया पद्मा माता जी, शी इज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड to celebrate all the occasions and give you the our booster katha and Nityam Bhagavad Sevaya katha. And she is inviting so many very qualified speakers, and from them we can know the real tattva, bhakti tattva, जो प्रभु जी हम भक्ति तत्व रियल ज्ञान दे रहे हैं। जो लास्ट 2-3 का एक लेक्चर हुआ है, रूप गोस्वामी की जो रूप शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वही चैप्टर हमने अभी कवर किया। तो और बाद में सनातन गोस्वामी की शिक्षा आएगी। तो चैतन्य महाप्रभु की हमें ध्यान है। हम सब लोग इतने भाग्यशाली है कि इसी समय में हमारा जन्म हुआ है। हम है कि उसी द्वापर युग में कृष्ण भी आए और कलयुग में कृष्ण अपने आप वो चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन राधा कृष्ण का रूप लेके आए, राधा रानी का रूप और भाव लेके आए। और कृष्ण पुत्र ही कृष्ण है। तो हमें तो प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितु मुंसाम ही देने रहे। और वही जो जो नहीं प्रभुपाद ने दिया था, वही ये प्रभु जी भी हमें यही दे रहे हैं। जो जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए थे जो देने के लिए समर उन्नत उज्जवल रस। तो ये उन्नत उज्जवल रस आज प्रभु जी ने हमको कितने दिन से दे ही रहे हैं और देते रहेंगे। तो हम प्रभु से तो बहुत आभारी है और सब लोगों को प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। और रिक्वेस्ट करता हूं प्रभु जी कि आप आते रहिए पार्वती फाउंडेशन के भक्तों का और उनके भक्तिलता बीज को, जैसे आपने समझाया है, उसका पोषण करते रहिए। हम श्रवण कीर्तन करेंगे, फिर बाद में एसोसिएशन से हमारी भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हमें हरे कृष्णा। आशीर्वाद प्रदान कीजिए। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों को मैं खूब हरे खूब कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे लीला कृष्ण। प्रभु। जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। लीला प्रभुपाद की जय। बात की जय।
गोपाल प्रभु जी की जय। जय गुरु वैश्य कृपा सिंधु भय वचा पतितानां पावने पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। कृष्ण की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। पार्थसारथी के सभी भक्तों की तरफ से इस ग्रेस हरिला प्रभु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।